हमारी HSSC में साइंस की नेक्स्ट क्लास है मानव रोग, एक रुधिर, देखो मानव रोग, मनुष्य में जो रोग होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो संक्रामक रोग होते हैं और एक वंशानुगत होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं ये रोग एक दूसरे से फैलते हैं, जैसे दूषित भोजन करने से या फिर जल से होते हैं या फिर पानी से होते हैं, वायु से होते हैं। तो ये एक दूसरे के द्वारा फैलते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं, संक्रमण होता है। एक हीनताजन्य रोग होते हैं, हीनताजन्य भी रोग होते हैं। ये हीनताजन्य जो रोग होते हैं ये कौन से होते हैं? ये जो पोषक तत्व होते हैं इनकी कमी से होते हैं। जब हमारे भोजन में पोषण तत्व नहीं होते तो उनकी कमी से हीनताजन्य रोग होते हैं। उसके बाद एक एलर्जी होती है। एलर्जी कब होती है? जब किसी भी पदार्थ के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है, पदार्थ के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता अधिक होने के कारण उस पदार्थ के प्रति हमारी एलर्जी हो जाती है। जैसे अनुवांशिक है, पैतृक रूप से माता पिता के द्वारा पैतृक रूप से जो रोग होते हैं वो अनुवांशिक रोग होते हैं। जैसे एक तो हीमोफीलिया होती है। हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता। और एक वर्णांधता होती है। वर्णांधता यानी कि ये क्या होता है कि वर्णांधता क्या होती है? आंखों के कारण होती है। आंखों में क्या होता है कि वर्ण अंधता यानी कि लाल और हरे रंग में भेद नहीं पता लगता उसमें। लाल और जो हरा रंग है उनमें अंतर नहीं पता लगता कि ये लाल है क्या है। ये वर्णांधता होती है। एक तो जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं रोग, बैक्टीरिया के द्वारा। एक वायरस विषाणुओं के द्वारा। एक तो विषाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं, एक जीवाणु द्वारा। एक तो जीवाणु द्वारा जैसे हैजा बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा में आंत प्रभावित होती है। उसके बाद डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया जब होता है तो इसमें श्वास नली प्रभावित होती है। हमारी जो सांस की नली है वो प्रभावित होती है। उसके बाद टीबी, जब टीबी होता है तो उसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। उसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। जब टिटनेस होता है या फिर कोढ़ निकल जाता है किसी व्यक्ति के, ये भी जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले हैं। तो इसमें पूरा जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका जो तंत्र है वो प्रभावित होता है। उसके बाद जब टाइफाइड होता है तो हमारी जो आंतें हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है। उसके बाद न्यूमोनिया होता है। तो न्यूमोनिया जब होता है तो न्यूमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। ये भी बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। और जब प्लेग होता है तो एक तो हमारी कांख प्रभावित होती है और एक हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं।
अब विषाणु द्वारा एक तो हो गया एड्स। जब एड्स होता है तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो प्रभावित होती है। उसके बाद जब रेबीज होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ये विषाणु वायरस के द्वारा फैलता है। तो रेबीज में हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। जब पोलिया होता है, जब पोलिया होता है तो पोलिया में यकृत पर, पोलिया और पीलिया, इनमें हमारा जो यकृत है वो प्रभावित होता है, सबसे बड़ी जो हमारा अंग है। हेपेटाइटिस होता है, जब हेपेटाइटिस होता है तो उसमें यकृत प्रभावित होता है। और जो चेचक है, चेचक में हमारी जो त्वचा है, स्किन है, वो प्रभावित होती है। ये सारे विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। उसके बाद कुछ रोग ऐसे हैं जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। प्रोटोजोआ, कालाजार है, कालाजार में हमारा अस्थि मज्जा प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। उसके बाद पायरिया दांतों में होता है, पायरिया जब होता है तो उसमें हमारे जो मसूड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। उसके बाद मलेरिया है, जब मलेरिया होता है तो आरबीसी प्रभावित होती है, रेड ब्लू सेल। और जब पेचिस होता है तो पेचिस में आंख प्रभावित होती है। और जब निद्रा रोग होता है, निद्रा रोग होता है तो हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। निद्रा रोग होता है तो हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है। उसके बाद रुधिर, रक्त, रक्त क्या होता है कि जो मनुष्य के शरीर में जो मनुष्य का जो भार है, भार का 7 से 8% रक्त होता है। जो मनुष्य का भार है, मनुष्य का जो भार है, वेट है, उसका 7 से 8% रक्त होता है। ये रक्त क्षारीय होता है, ठीक है। इसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। रक्त क्षारीय होता है। रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो जो भ्रूण होता है, भ्रूण के मिलोडर्म से होता है, मिलोडर्म से होता है। रक्त के घटक कौन कौन से हैं? रक्त के घटक होते हैं, सबसे पहले होता है प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा होता है। उसके बाद रक्त में रुधिराणु होते हैं, ठीक है। और जो रुधिराणु होते हैं उनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा, एक तो प्लाज्मा पीले रंग का होता है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। इसमें रक्त का 55 से 60% भाग होता है।
55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि भोजन और जो हार्मोन्स हैं, भोजन और हार्मोन्स हैं, उनका शरीर में जो संवहन होता है वो प्लाज्मा का कार्य है। उसके बाद आरबीसी, रेड ब्लू सेल, ठीक है। आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण। बोन मैरो, इसका जो कार्य है, शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें जो ऑक्सीजन पहुंचाना है, इसका कार्य है आरबीसी का, ऑक्सीजन पहुंचाना। और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बाहर निकालना आरबीसी का काम है। ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में ये, इसमें मनुष्य के में आरबीसी में जो होती है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। एक अपवाद है कि जो ऊंट होता है, ऊंट की जो आरबीसी होती है उसमें होता है, उसमें केंद्रक होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है। उसके बाद जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल जो होती है, इसका जो निर्माण है वो भी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। WBC की जो मृत्यु होती है वो स्प्लीन में, या फिर इसको पलीहा बोलते हैं, पलीहा में होती है। पलीहा में होती है। अच्छा, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है कि एक तो WBC शरीर का जो हमारा टेम्परेचर है, शरीर का जो ताप है, उसको नियंत्रित करता है, उसको नियंत्रित करना। और ये जो WBC होती है, ये जो हमारा रक्त है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, जमाने में, बनाने में रक्त का थक्का बनाती है, मदद करती है। जो स्प्लीन होती है, जो पलीहा होता है, उसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। कब्रगाह कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे जो मजबूत तत्व कौन सा है?
शरीर का मजबूत तत्व कौन सा है? ये होता है दांतों का, जो हमारे दांत हैं, दांतों का एनामल होते हैं, एनामल। हृदय में जो हमारा हृदय है, इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक, 4 कोष्ठी होता है। जो डबल रोटी किसकी बनती है? यीस्ट की। जो मानव की त्वचा है, इसमें कौन सा हार्मोन होता है? मेलानिन। उसके बाद जो बर्ड फ्लू है, जो बर्ड फ्लू होता है, वो कौन से वायरस से होता है? ये HSN, इस वायरस से होता है। उसके बाद जो हमारा हृदय है, इसको धड़कने में कितना समय लगता है? एक बार में जो हृदय है, उसको धड़कने में कितना समय लगता है? उसमें लगता है 0.8 सेकंड। जो मांसाहारी भोजन होता है, उसमें कौन सा विटामिन नहीं होता? उसमें विटामिन सी नहीं होता। जो चेचक का टिक्का है, इसकी खोज किसने की थी? चेचक का जो टिक्का है, इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। मनुष्य में गुणसूत्र 46 या फिर 23 जोड़े। X और X हमेशा मादा और X और Y मिलकर नर। मानव शरीर में कुल कितने अंग हैं? तो ये होते हैं 18। मनुष्य की जो आंखें हैं, वो 576 मेगापिक्सल होती है। 576 मेगापिक्सल होती है। रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती है। लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी फीमर 46 सेंटीमीटर। मजबूत जबड़े की हड्डी, ये फीमर है, ये जान की हड्डी, जबड़े की हड्डी। छोटी, सबसे छोटी स्टेपीज कान में, स्टेपीज होती है कान में। कुल तंत्रिका तंत्र 9 होते हैं।